नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप गीता के अध्ययन करने के क्रम में हम लोग गीता के अध्याय 10 के श्लोक 31 पर आ गए हैं। तो 31 में भी श्री कृष्ण भगवान अपनी विभूतियों का ही वर्णन कर रहे हैं और इसीलिए इस पाठ का नाम क्या पड़ गया है? विभूति योग। तो 30 हो गया है। अब 31 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को। अभी तक तो आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया अपने आप को। आप लोगों को ये भी प्रश्न होगा कि वे उसे भक्त को भी राक्षस बता रहे हैं, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप राक्षस ही थे, इसीलिए वो राक्षसों में उनकी गणना होती है। तो इस 31वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? कहते हैं, पवन पौतानामस्मि राम शस्त्रभूतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी। कहते हैं कि मैं पवित्र करने वाली वायु हूँ, वायु शस्त्रधारियों में राम हूँ और मत्स्यों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में गंगा। श्री भगीरथ जी लाए थे ना उनको, तो उन्हें गंगा का एक नाम भगीरथी भी है और गंगा जी वे ही हैं। देखिए, जो श्री कृष्ण भगवान हैं वे पवन कहते हैं अपने आप को। देखिए, जहाँ रहने लायक नहीं होता, प्रदूषण वातावरण हो जाता है, तो पवन ही उस वातावरण को स्वच्छ करती है, सांस लेने लायक बनाती है। और जब हम ध्यान लगाते हैं उस समय हम गहरी सांसें लेते हैं, अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हैं और अपने मन को स्वच्छ कर देते हैं। और देखिए, जब पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ने से क्या होता है? गंदा हो जाता है वातावरण, तो गहरी वायु चलती है और वायु चलने से तेज वायु सब पत्तों को उड़ाकर साफ कर देता है। और वैसे भी देखते हैं कि जहाँ वायु नहीं पहुँचती वहाँ स्वच्छ वातावरण रहता है। वातावरण स्वच्छ हमेशा वायु से ही होता है। तो वही सब जगह को पवित्र करने वाली जो वायु है वह श्री कृष्ण भगवान हैं। और कहते हैं कि वे मगरमच्छ हैं, जो जलचर हैं जीवों में, मछली वगैरह, उनमें मगरमच्छ इसलिए हैं, मगरमच्छ शक्तिशाली होता है और सारे पानी में एकदम निश्चिंत होकर भ्रमण करता है। सबसे शक्तिशाली होने के कारण श्री कृष्ण भगवान मगरमच्छ हैं। और वायु को तो जानते हैं, सब चीज़ को स्वच्छ बनाती है और सांस लेने से हमारा मन भी स्वच्छ हो जाता है, गहरी गहरी सांस लेते हैं। और कहते हैं कि जो स्वस्थ उठाने वाले हैं उनमें मैं श्री राम हूँ। श्री राम ने संयम से अपने शस्त्र को धारण किया। हमारे सैनिक लोग होते हैं, वे भी बंदूक रखते हैं, हमेशा तैयार रखते हैं, लेकिन जब तक सामने से शत्रु नहीं आता तब तक वे अपने शस्त्र नहीं चलाते। उन्हें संयमी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कहते हैं कि जो मकर है, मगरमच्छ, वह पानी में निश्चिंत स्वच्छंद विचरण करता है, शक्तिशाली होता है और उसमें एक कि वो सर्वोच्च होता है। जो पानी के जलचर हैं उनमें सर्वोच्च, जहाँ भी सर्वोच्च है वहीं श्री कृष्ण भगवान है। अब गंगा है, ये हमारी संस्कृति सभ्यता को के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पूरे भारतवर्ष में सिंचाई की जाती है और इसका जल बहुत पवित्र होता है, सड़ता नहीं है। और जो स्वर्ग से आई है ये ऊपर से, इसे भगीरथ लाए थे, इसलिए इसका नाम भगीरथी भी है। और इस तरह से राम को जानते ही हैं, शस्त्र धारण करने में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने जब वनवास दिया गया ना तो उन्होंने शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, विरोध नहीं किया, आराम से चले गए। लेकिन हाँ, जब रावण ने गलत काम किया तब उसकी पूरी सेना को मार दिए, उसको ख़त्म कर दिए। तो इस तरह से जो शस्त्रधारियों में हैं वे संयमी होते हैं और वे श्री रामचंद्र जी में गुण हैं। तो इसीलिए हमें
रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण भगवान जो हैं श्रेष्ठ रामचंद्र जी हैं, मगरमच्छ हैं, और क्या है, वायु हैं। ये सब श्री कृष्ण भगवान की विभूतियाँ हैं। नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।